हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ये दो हिंदी टर्म्स है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये अडॉप्ट किया गया था कब? 1954 को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा से। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 550। इसमें से 530 फॉर स्टेट्स एंड 20 फॉर यूनियन टेरिटरीज। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की? अभी है 543। इसमें से 530 है स्टेट्स के लिए एंड 13 है फॉर यूनियन टेरिटरीज। द 84th अमेंडमेंट 2001 एक्सटेंडेड फ्रीज ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टिल 2026। मीन्स फर्स्ट ये 2000 तक था। ये जो सीट्स रखा गया है 550 एंड लोकसभा के सीट्स एंड स्टेट असेंबली सीट्स जो भी रिजर्व है वो है 1971 सेंसस के हिसाब से, और ये एक्सटेंड हुआ है 2000 तक। फिर 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, ये एक्सटेंड किया गया टिल 25 ईयर्स अगेन, 2001 to 25 ईयर्स मीन्स टिल 2026 ये इतने सीट्स ही रहेंगे। फिर उसके बाद सेंसस जो होगा, जनगणना होगी, उसके बाद रिवाइज होगा सीट्स में। अब हम जानेंगे टेन्योर के बारे में, लोकसभा के टेन्योर। ये तो हम जानेंगे कि सीट्स अभी इतने हैं, उसके बाद 2026 के बाद रिवाइज हो सकता है। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स की होती है, बट प्रेसिडेंट उससे पहले इसको डिजर्व कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड हो सकता है बाय द पार्लियामेंट बियॉन्ड द 5 ईयर टर्म। ये एक्सटेंड हो सकता है किस केस में? अगर इमरजेंसी हुआ तो उस केस में ये एक्सटेंड हो सकता है, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सटेंड द नॉर्मल लाइफ ऑफ द लोकसभा एट वंस। ये एक साल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 1 ईयर, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर लोकसभा की टाइम पीरियड एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखें द क्वालिफिकेशन। द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर इज ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एटलीस्ट 25 ईयर्स उनको एज होना चाहिए। ही हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया। For election to Lok Sabha, nomination can be filed any Indian citizen nomination फाइल कर सकता है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इलेक्शन फाइल कर सकता है। फिर हम जानेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में। स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, और इनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर काम करते हैं। द मेंबर्स एमंग देमसेल्फ इलेक्ट हिम, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो ही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के उनको हम चेयरमैन बोलते हैं। स्पीकर का कार्यकाल कितना? वो भी 5 साल का होता है। द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस, जब तक कोई नया स्पीकर नहीं आ जाता। लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई नई पार्टी आती है, उसका अगर कोई नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक स्पीकर अपना काम करते हैं। यूजुअली द स्पीकर आफ्टर हिज इलेक्शन वो कट ऑफ कर लेते, ऑल कनेक्शन विथ हिज पार्टी से कट ऑफ कर लेते। ही डज नॉट वोट, अगर जैसे पार्लियामेंट लोकसभा कोई वोटिंग होता है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो वोट नहीं करते, बट ही एक्सरसाइजेस हिज कास्टिंग वोट। कब देते हैं? जब डेडलॉक होता है या फिर कभी वोटिंग में टाई हो जाता है, फिर उस टाइम पे वो स्पीकर वोट देते हैं। हिज सैलरी कहाँ से चार्ज होता है? हिज सैलरी चार्जेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्पीकर सेंड्स हिज रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, एंड डेप्यूटी स्पीकर रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को। उनका सिलेक्शन कैसे होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। इसे हमने पढ़ा हुआ है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी? 4 टाइप के मेजोरिटी होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इलेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। तो इनका सिलेक्शन होता है थ्रू इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा कैन रिमूव स्पीकर आफ्टर गिविंग ए 14 डेज नोटिस। अगर उनको रिमूव करना होगा स्पीकर को, तो लोकसभा उनको पहले 14 डेज पहले उनको नोटिस देगी। ड्यूरिंग दिस टाइम ही डज नॉट प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, मीन्स उस टाइम वो मीटिंग में नहीं रहेंगे, वो अपना कार्य नहीं करेंगे। जिस टाइम उनके अगेंस्ट ये चल रहा होगा, उनका रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा होगा, उस टाइम वो लोकसभा के
स्पीकर नहीं रहेंगे। आफ्टर हिज रिमूवल ही कंटिन्यू, आफ्टर उनके रिमूवल के बाद, जब रिमूवल अप्रूव हो जाएगा, ही कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल ही सक्सेस, जब तक उनका सक्सेसर, उनके जगह पे कोई और नहीं आ जाता, वो अपने चार्जेस लेंगे, वो काम करेंगे, पर जब तक उनके रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा होगा, दैट टाइम ही विल नॉट बी इन द सीट। GB मावलनकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर, जो 1952 से 56 तक रहे। एंड मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, जिन्होंने जो थे 2009 से 14 तक। एंड GMC बालोगी, जो दो बार स्पीकर रहे, 1998 से 99 एंड अगेन फ्रॉम 1999 से 2002 तक। वॉज द ओनली स्पीकर टू डाई इन हार्नेस, मीन्स उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 250। आउट ऑफ देम प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, जिनका कोई स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हो, साइंस और आर्ट और सोशियोलॉजी। प्रेजेंटली द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज प्रोवाइडेड 233 सीट्स फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को भी 233 सीट्स है, एंड नॉमिनेटेड है 12 मेंबर्स, तो टोटल हो गया 245। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। अभी 3 हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरी है, तो वो भी रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। तो 3 हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, दे रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, MLA के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। द मेथड ऑफ इलेक्शन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। और ये इसका क्या मीनिंग है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। एंड देयर आर नो सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन राज्यसभा। मीन्स राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए, पर लोकसभा में होता है। क्वालिफिकेशन क्या रहता है टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he must be elder than 30 years of age, he has to be registered as a voter in any constituency and अदर जो अभी तो इतना ही है, अदर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट में। अगर कोई नेक्स्ट चेंजेस होगा तो ये ऐड होगा, पर अभी है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको 30 ईयर्स होना चाहिए। ही हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। फर्स्ट राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? इन 1952। राज्यसभा इट्स ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, मीन्स ये लोकसभा की तरह डिजोल्व नहीं होता। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर होते हैं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, फिर नए 1/3 मेंबर्स ऐड होते हैं। द सीट्स आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन एवरी 3rd ईयर, ठीक है। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। रिटायर जो हो जाते हैं वो भी री इलेक्ट होकर आ सकते हैं, एंड री नॉमिनेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है कितने साल का होगा। अकॉर्डिंग द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा गया था द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा shall be 6 years. The act also empowered the President of India to curtail the term of the members chosen in the first Rajya Sabha. In the first batch, ये कैसे डिसाइड हुआ था? It was decided by the lottery as who should retire. फर्स्ट जब हुआ था, फर्स्ट बैच जो 1952 में हुआ था, उस टाइम ये हुआ था लॉटरी के द्वारा निकाले जाते थे, जिनका नाम आता था वो ही 1/3 मेंबर्स को रिटायरमेंट लेना पड़ता था 2 साल आफ्टर 2 ईयर। फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू मेक, बाद में प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया टू मेक प्रोविजंस टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। पहले कैसे होता था? पहले लॉटरी के थ्रू होता था। एंड चेयरमैन, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, एंड वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। और लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो उनका कार्यकाल भी
वाइस प्रेसिडेंट मीन्स राज्यसभा के चेयरमैन को ही संभालना पड़ता है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से निकाले जाते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन के पद से भी निकलते हैं। As the presiding officer, the power and function of the chairman, the Rajya Sabha, are similar like the presiding officer, speaker or speaker of the Lok Sabha. However, the Lok Sabha speaker has two special powers. क्या special powers होते हैं? The speaker decides, लोक सभा के जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं whether a bill is moneyball or not. उनका डिसीजन इसमें फाइनल रहता है। द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जब जॉइंट सिटिंग होता है लोकसभा राज्यसभा के भीतर तो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर ही प्रिजाइड करते हैं, नॉट द चेयरमैन। बट स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं बट चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। बट स्पीकर भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते। वो कब वोट देते हैं? जब टाई होता है। राज्यसभा में चेयरमैन भी वोट कब दे सकते हैं? जब वोटों के बीच टाई रहता है तब वो वोट देते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी प्रिजाइड ओवर ए, अगर वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन आता है उनको रिमूवल के लिए तो उस टाइम वो अपना कार्य नहीं संभाल सकते हैं। और ये क्या रिजोल्यूशन कैसे लाया जाता है कि इनको रिमूव करने के लिए? वो द प्रोसेस इज इफेक्टिव मेजोरिटी लाइक लोकसभा के स्पीकर। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब वो प्रेसिडेंट के रोल पर रहते हैं तो उनको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है। उस टाइम जो चेयरमैन राज्यसभा के जो चेयरमैन रहते हैं उन चेयरमैन के तौर पर जो उनको सैलरी मिलती है और वो नहीं मिलती, बट ही इज पेड द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर डेप्यूटी चेयरमैन, द डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन वैकेंट रहता है तो राज्यसभा इलेक्ट करते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स के भीतर किसी को भी इलेक्ट करते हैं आज डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन वैकेंट की ऑफिस कब वैकेंट रहता है? और इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर, अगर उनको बंद किया गया राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। इफ़ ही रिजाइन, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया बाय राइटिंग टू चेयरमैन दे कि मुझे डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहना है, तो भी अगर वो राज्यसभा अगर उनके अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन लाया गया, थर्ड इज इफ ही इज रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा, तो भी अगर वो उनको रिजोल्यूशन लाया गया उनके अगेंस्ट उनको रिमूव करने के लिए आज राज्यसभा मेंबर, तो भी वो डेप्यूटी चेयरमैन नहीं बन सकते। पर उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनने से पहले उनको रिमूव करने से पहले जैसे उनके अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाया गया उससे 14 डेज एडवांस उनको नोटिस भी दिया जाएगा। जब डेप्यूटी चेयरमैन के पद संभालते हैं और जब चेयरमैन का पद खाली रहता है, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का काम संभालना पड़ता है। उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन को चेयरमैन का काम संभालना पड़ता है। उस टाइम ही इज एंटाइटल्ड गेट ऑल द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑल द बेनिफिट्स। उनको चेयरमैन को जो मिलता है वो डेप्यूटी चेयरमैन को मिलता है। एंड इट शुड बी एम्फासाइज दैट डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेटेड, वो एंटाइटल वो जवाबदेही नहीं रहते हैं टू द चेयरमैन, ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। चेयरमैन जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, ही कैन कास्टिंग द वोट, ही कैन कास्ट ए वोट इन केस ऑफ टाई। ऐसे डेप्यूटी चेयरमैन भी फर्स्ट टाइम पे वोट नहीं कर सकते, ही कैन कास्ट द वोट इन केस ऑफ टाई। जब चेयरमैन प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को, दैट टाइम डेप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ही कैन स्पीक इन दैट हाउस, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो एनी प्रोसीडिंग में, एंड वोट सकते हैं, किसी भी तरह से वोट दे सकते हैं। स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा क्या रहते हैं? रिजोल्यूशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ द राज्यसभा कैन ओरिजिनेट ओनली, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ओनली राज्यसभा में ही ला सकता है रिजोल्यूशन प्रोसेस। इफ द राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन बाय मेजोरिटी मीन्स नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, that it is necessary in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter in state list. It shall be lawful for the Parliament and make law for a period of not more than 1 year. ये किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 249. And second is Constitution empowers the Parliament to make laws on the state list under the following provision: when Rajya Sabha एक resolution passes the resolution
एज मेंशन है आर्टिकल 249 में जो मेंशन किया गया है. एंड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन स्टेट्स मेक रिक्वेस्ट इट कम्स अंडर आर्टिकल 252. एंड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये आता है किसमें, आर्टिकल 253. तो ये सब याद रखना, ये राज्यसभा के आर्टिकल्स है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252 एंड 253. Parliament can make law on state list subject for giving effect to international agreement. इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जो भी आता है वो स्टेट लिस्ट के लॉ वो पार्लियामेंट में राज्यसभा बना सकता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. इफ द राज्यसभा passes a resolution by a majority of not less than 2/3 members the present and voting that it is necessary in the national interest to create one or more all India services. ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर जितने भी लॉ होते हैं वो राज्यसभा बना सकते हैं. राइट फॉर सॉरी ये किसमें मेंशन किया गया, आर्टिकल 312 में. ऑल इंडिया सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अभी कितने टाइप के ऑल इंडिया सर्विसेज है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर असाइन टू डिफरेंट स्टेट्स. को उनको असाइन किया जाता है पर वो ट्रेंड होते हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट. दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर एंड द सेंटर हैविंग नो कैडर ऑफ इट्स ओन इन दिस रिगार्ड. वो अपना प्रेफरेंस रहता है उनका. दे सर्व द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फिक्स्ड टेन्योर दे गो बैक टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट एंड द सैलरीज एंड पेंशन आर मेड बाय स्टेट्स. Sardar Vallabhbhai Patel was the chief protagonist of the All India Service in the Constituent Assembly. Hence, he came to be उनको इसलिए उनको कहा जाता है the father of All India Services. याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल is the father of All India Service. इसमें दिया गया है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन कितने कितने सीट्स हैं. ये टोटल 543 एंड राज्यसभा में 233. अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गई दैट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं पहले से अप टू 2018. बट 2019 में एक रेजोल्यूशन आया, फिर इसको हटा दिया गया. अब कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट नहीं होते थ्रू प्रेसिडेंट. तो ये प्रोसीजर हटा दिया गया है. सो लोकसभा एंड राज्यसभा में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो.